A block of mass 2 kg is placed on an inclined rough surface AC as shown in the figure of the coefficient of friction mu। ये म्यू दे रखा 1/√3, जी की वैल्यू 10 है। तो आपसे पूछा था नेट फोर्स इन न्यूटन ऑन द ब्लॉक विल बी, ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होगा। पहले तो देख लेते हैं अपन कि चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो जब भी फ्रिक्शन वाले सवाल दे रखे हो सबसे पहले आपको नॉर्मल निकालना, क्योंकि बिना नॉर्मल के फ्रिक्शन नहीं आ सकता। और साथ में सेफ्टी के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल के रख लो जो कि होता है म्यू के इंटू नॉर्मल। निकाल के रख लो, भले उसने पूछा है चाहे नहीं पूछा है, थोड़ा सा आसान हो जाता है इससे काम। ठीक है, तो करते हैं जरा। तो हमारे पास कंपोनेंट लेते हैं, तो नीचे तो आएगा एम जी, नीचे तो क्या आएगा इसका वेट एम जी। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, एक बार के लिए मैं इसको थीटा कह देता हूँ। तो एम जी का इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड आएगा एम जी साइन थीटा। अब ये पहले इसको मैं एक्स डायरेक्शन बोल देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा नीचे ले जाना चाहेगा, बट इंक्लाइन प्लेन इसको रोकने के लिए नॉर्मल ऊपर लगाएगा। तो वाई में तो कोई मोशन नहीं होगा, तो नॉर्मल की वैल्यू तो मैं कहूँगा एम जी कॉस थीटा होगी। क्लियर। अब सेफ्टी के लिए मैं लिमिटिंग निकाल के रख लेता हूँ। लिमिटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। क्वेश्चन ने केवल एक ही म्यू दे रखा है तो स्टैटिक और काइनेटिक को सेम मान लेंगे, तो जितना लिमिटिंग है उतना ही काइनेटिक होगा। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 1/√3, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है एम जी कॉस थीटा। मैं जरा सबकी वैल्यू रख देता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया 1/√3, मास की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू 10 और थीटा है 30, तो कॉस 30 हो जाएगा √3/2। तो ये आ गया 10 न्यूटन। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो फ्रिक्शन अवेलेबल है दैट इज 10 न्यूटन, इससे ज़्यादा नहीं होगा अवेलेबल। क्लियर। अब देखते हैं जरा। तो y में तो कोई मोशन हो नहीं रहा, x में अगर ध्यान से देखो तो नीचे लग रहा है एम जी साइन थीटा, मतलब एम जी साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन एक बार के लिए। एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन 30 से 10 न्यूटन। क्लियर। तो नीचे जो पुलिंग फोर्स है दैट इज 10 न्यूटन। तो रोकने के लिए ध्यान देना, जैसे ये 10 न्यूटन जो है फोर्स लग रहा है, तो इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड करना चाहेगा। इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड करना चाहेगा तो स्लिपिंग की टेंडेंसी का अपोज करने के लिए ऊपर की तरफ अलोंग द सरफेस क्या आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और रोकने के लिए कितना चाहिए, जितना नीचे लग रहा है 10 न्यूटन। तो मैं कहूँगा ये एम जी साइन थीटा जो 10 न्यूटन है वो इसको नीचे लाना चाहेगा, तो रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर चाहिए 10 न्यूटन। चाहिए इतना, रिक्वायरमेंट है। देख लेते हैं क्या मिल सकता है। यस, फ्रिक्शन 10 तक मिल सकता है, तो 10 मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इसको स्लिप होने नहीं देगा, यहीं कहीं इक्विलिब्रियम में रखा रहेगा। तो ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव। और ये मूव नहीं करेगा, जैसा वैसा रहेगा, मतलब ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में रखा रहेगा। और अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी जीरो। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।